मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया लखनऊ में। मैं चमार परिवार से पहले नहीं था। जो शादी हुआ वो चमार परिवार में हुआ। तो हमारे परिवार में 11 परिवार इंटरकास्ट मैरिज कर लिया कि बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा जी। जातीय भेद का विनाश, कि इंटरकास्ट मैरिज करो और कोर्ट मैरिज करो। माता सावित्री का कथा कहो, माता फातिमा का कथा करो। जब दुश्मन के घर में तुम चना का खेत उखाड़ने जाओगे तो पिटेबे करोगे। हिंदू हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हमको तो मूवमेंट चलाना चाहिए ना कि अपने बच्चों को बौद्ध बनाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। एक बारी विशेष चर्चा के साथ में इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। जी हाँ, आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष चर्चा में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन समय में, कार्यकाल में उन्होंने समाज हित में, सामाजिक धार्मिक हित में उन्होंने अपना योगदान दिया है। वो इन विशेष चर्चा में आज हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस खास शो विशेष चर्चा में। आपका जो संघर्ष रहा है वो समाज के लिए प्रेरणादायक है। तो अक्सर चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। देखो, मैं फैमिली प्लानिंग से परिचित नहीं था। बहुत देर से परिचय हुआ। इस कारण हमारे 6 बच्चे हो गए, 4 बेटियां और 2 बेटे। तो 4 बेटियों में बड़ी बेटी एमए करके रांची में रहती है, हाउसवाइफ है। सेकेंड बच्ची हमारी सीडीपीओ है जो हजारीबाग में काम कर रही है। तीसरी बेटी हमारी डॉक्टर है जो पटना में सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत है। और चौथी छोटी बेटी भी डॉक्टर है जो लखनऊ के चिन्हट में रहती है और 2 हॉस्पिटल का संचालन करती है। शी इज नाउ मैनेजर देयर। 2 बेटे दोनों MBBS डॉक्टर हैं, दोनों सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो इस तरह से सभी लोग वेल प्लेस्ड हैं, सभी लोग बुद्धिस्ट हैं, पंचशील में जीते हैं। और छोटी बेटी को मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया लखनऊ में। मैं चमार परिवार से पहले नहीं था। जो शादी हुआ वो चमार परिवार में हुआ। अब वो भी बुद्धिस्ट हैं, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। हमारे चलते हमारे परिवार में 11 परिवार इंटरकास्ट मैरिज कर लिया। ये विचार कहाँ से आया सर इंटरकास्ट मैरिज का? इंटरकास्ट मैरिज आया कि बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा जी, जातीय भेद का विनाश। जी तो लगा कि ये तो थ्योरी है, जी जी इसका सिद्धांत कहाँ होना चाहिए। जी तो सिद्धांत तो बाबा साहब खुद दे दिए। जी जी। इन्होंने 1948 में इंटरकास्ट मैरिज किया ब्राह्मणी सविता कबीर से, और वो भी रजिस्टर्ड मैरिज किया। तो दोनों संदेश गया बाबा साहब का कि इंटरकास्ट मैरिज करो और कोर्ट मैरिज करो। मगर हमारे लोग ने दोनों चीज़ों को अनदेखा कर दिया। न कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है और न कोर्ट मैरिज करता है। कोर्ट मैरिज नहीं करने के कारण ये अभी ब्राह्मण हावी है, जिसका दुर्घटना अभी इटावा में लखनऊ में घटा कि हम कथा कहने के चलते पीटे जा रहे हैं। अरे कथा कहना है तो बुद्ध की कथा कहो, बाबा साहब अम्बेडकर की कथा कहो, दादा ज्योतिबा की कहो, माता सावित्री का कथा कहो, माता फातिमा का कथा करो। जब दुश्मन के घर में तुम चना का खेत उखाड़ने जाओगे तो पिटेबे करोगे। वो चना का खेत तुम्हारा खेत में नहीं है और तुम चने खाना चाहोगे, तो कथा ना तुम्हारा ना तुम्हारे बाप का है। तो तुम अपनी कथा क्यों नहीं कहते हो? तो अभी तो हो रहा है कि ललाई सिंह यादव तो बहादुर थे कि बाबा साहब का साथ दिया। यूपी में और किसी ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया, न तो रामस्वरूप वर्मा, न महाराज सिंह भारती, न शिवदयाल सिंह चौरसिया, न जीवन लाल साथी जो एडवोकेट थे लखनऊ हाई कोर्ट में, वो लीडिंग थे। कहाँ साथ दिया उनको? सब हिंदू को हिंदू रह गए। बाप उनकी किताबें कोई छाप नहीं रहा है।
तो डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद हाँ। जी थे जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरा सहयोग दिया था और सपोर्ट किया था हाँ, उत्तर मैंने उनकी प्रदेश की किताब धरती पढ़ी है, से। आपने सही कहा। जी। कहाँ के थे वो? लखनऊ के मलिहाबाद विधि श्यामा गांव के। लखनऊ। जी उनकी किताब कोई पब्लिश नहीं कर रहा है, करना चाहिए। आज भी उनकी करीब 47 पुस्तकें ऐसी हैं जो अप्रकाशित रखी हुई हैं। आप लोग क्यों नहीं आदमी जुटाते हो? पब्लिश कराओ, आदमी जुटाओ भाई, कुछ करने से ना होता है ना। तो बेचारे लिख के चले गए, अनपब्लिश सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। मूवमेंट तो ऐसा नहीं चलता है। तो उन लोगों ने साथ नहीं दिया। बिहार के भी भोला पासवान, जगजीवन राम या जगलाल चौधरी, इन लोगों ने बाबा साहब को साथ नहीं दिया। वो हिंदू बने रह गए, कांग्रेसी बने रह गए। आज कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रहा है, हिंदू हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो हमको तो मूवमेंट चलाना चाहिए ना कि अपने बच्चों को बौद्ध बनावे। तो मैं सबसे पहले बौद्ध रीति से शादी करना सीखा कि विरोध करना अलग है और सब्स्टिट्यूट देना अलग है। अगर ब्राह्मण ने आएगा, हमको शादी कराना होगा, तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमने अपना प्रचलन पैदा किया और कहा कि ये कोई अस्थाई नहीं है, इसमें परिवर्तन करो, कुछ कम कुछ ज़्यादा ब्राह्मण ने आना चाहिए। और शादी जब करो तो अधिक से अधिक संडे में करो, ताकि छुट्टी लेके आने का किसी को मुसीबत नहीं पड़े। अगर कोई बाहरी बाधा हो तो दूसरा दिन करो, में संडे इज मस्ट। तो हमारा हर मैरिज डे या कोई फंक्शन डे या कोई पूजा का डे संडे होता है। हाँ, संडे होता है। संडे हमारा फेवरेट डे है ना। ऐसे भी संडे आता है तो आम आदमी भी खुश है, अरे आज तो संडे है ना, कुछ नहीं मिलने से भी आम आदमी खुश है। तो संडे का उपयोग करो। ये बौद्धों के लिए विशेष डे माना बिल्कुल, जाता है। हाँ, संडे संडे और वेडनेसडे, इसको बाबा साहब भी महत्व देते थे। हाँ, महत्व देते थे। बिल्कुल, माने अंग्रेज ने एक व्यवस्था दिया ना, हमने क्या दिया। तो इस तरह से इंजॉय करो, परिवार को बौद्ध बनाओ, महापुरुषों को किताबों से भरो, उनके चित्रों से दीवार को भरो। तो मैंने हिंदू धर्म के देवी देवता को हटाने के लिए 20 महापुरुषों का चित्र बनवाया है, जिसमें गौतम बुद्ध से लेके ये रामस्वामी विनायकर, गुरु रविदास, कबीर, अंबेडकर, ज्योतिबा, इन सब के जीवन सहित चित्र मैं दीवार में लटकाता हूँ। कार्ड, वो 10 रुपये कार्ड में बेचता हूँ, तो वो भी कार्ड मेरे यहाँ चलता है, महापुरुषों का कार्ड। देवता हटाओ, महापुरुषों को चिपकाओ। आज आपके यहाँ चिपका हुआ है आपके पीछे में, है ना, जो अंग्रेजी का सबसे बड़ा वफादार आदमी थे, मैकाले, जिसके नाम से ब्राह्मण चिढ़ता है कि मैकाले हमारा नाशक है। हमको कहना है कि मैकाले हमारा उद्धारक है। अगर मैकाले नहीं आते तो बाबा साहब नहीं आते, ज्योतिबा नहीं आते, और ये सब नहीं आते तो हम लोग नहीं आते। ये तो हमारे उद्धारक हुए। तुम्हारा दुश्मन कोई और है, मेरा दुश्मन कोई और है। तुम्हारा दोस्त कुछ और है तो मेरा दोस्त कुछ और है। हम लोग दो दुनिया में हैं। इसमें झगड़ा की बात नहीं है। एक ही बाज़ार से आप चावल लाओ, कहो मैं खिचड़ी खाऊंगा और मैं कहूँगा मैं दाल भात खाऊंगा, तो इसमें झगड़े का कहाँ सवाल है? अपनी अपनी बात करो, मित्रता से बात करो। तो मित्रता से अपना काम करना चाहिए, साहित्य का रचना करना चाहिए, साहित्य का वितरण करना चाहिए, साहित्य का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इनमें से कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, प्रशांत जी की किताबें भी पढ़ी हुई, शर्म आनी चाहिए। करोड़पति सैकड़ों आदमी लखनऊ में पड़ा हुआ है, क्या करेगा उसका करोड़ रुपया जी? क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल है। एक किताब छापने में 30 से 40 हज़ार रुपया लगता है। तो 2-4 किताब निकालो, मेन जी, उनको बांटो, फिर जी। किताब से कुछ पैसे भी आ जाएंगे। सीरीज करो, 2-4 आदमी को उसमें इम्प्लाइड कर दो जी जी कि भाई इसी को तुम बांट के कमाओ खो। अभी आपके सामने राम नरेश आया, इसने 2000 रुपये किताब हमसे ले गया, जी अब उसको जिएगा, खाएगा, फिर कमेगा, फिर आएगा। जी तो भाई इस तरह से साहित्य का काम करो, निर्माण का काम करो, जी पुस्तकालय चलाओ, छोटा बड़ा कोई स्कूल चलाओ। मेरा अपना छोटा सा स्कूल चलता है, माता सावित्री एकेडमी। जी। वहाँ पंचशील प्रार्थना में होती है अच्छा। हिंदी में, कि मैं मारपीट नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कोई तरह का नशा नहीं करूँगा। तो लोग कहते हैं कि कौन सी प्रार्थना है,
यह प्रार्थना है आपके घर में काम आएगा। हाँ, बोला काम तो आएगा। तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तो ज्ञान उसको मिल जाता है क्या? अरे ऐसा कहने से ज्ञान मिल जाता है? पढ़ना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल। चूल्हे में लकड़ी रख दें और भजन करें कि लकड़ी जल जाओ, जलेगी, और उस पर किरासन तेल डालो, सलाई मारो, पंखा को, तब नहीं जलेगा वो। केवल लकड़ी और चूल्हा नहीं जलेगा। तो प्रार्थना ब्राह्मणों का एगो छल है। आज सुन लो, बुद्ध ने जो पंचशील दिया उसको मिटाने के लिए ब्राह्मणों ने प्रार्थना का आविष्कार कर दिया। प्रार्थना का आविष्कार कर दिया जी, बिल्कुल। तो ये बड़ी बात कह रहे थे सर, जो प्रार्थना के विषय में बताया है। अभी हमारे पास सर अगला सवाल है, महाबोधि महाविहार जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज उसी महाविहार को लेकर के पिछले 150 सालों से मुक्ति आंदोलन जो अनागरिक धम्मपाल से शुरू हुआ और आज बौद्ध समाज आंदोलित है आज भी, लेकिन 150 साल बीत जाने के बावजूद विश्वविख्यात महाबोधि महाविहार आज भी बौद्धों के हाथ में नहीं है। एक बात कैसे देखते हैं पूरे इस महाविहार के बीटी एक्ट 1949 को? देखो, बीटी एक्ट 1949 बना क्यों? पहला प्रश्न। बनाया किसने? दूसरा प्रश्न। बनाया क्या? तीसरा प्रश्न। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47। 15 अगस्त 47 में 6 महीना बचा। 47 में अगस्त ख़त्म हो गया तो 4 महीना बचा। 48 12 महीना बचा, और जनवरी 49 में बीटी एक्ट बना। तो देश आज़ाद हुआ तो सबसे ज़रूरी था बीटी एक्ट बनाना। आज़ाद हुआ है तो हजारों समस्याएं हैं, खेती का, शिक्षा का, सड़क का, व्यवसाय का, प्रशासन का, स्वास्थ्य का, इन सारी समस्याओं को छोड़कर, और बीटी एक्ट वो बनाता है हमारा देश का शासक प्रशासक। पहले इस पर चिंतन करो। ये दुष्ट लोग थे, गांधी, जयप्रकाश, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे दुष्ट लोग थे, साधारण आदमी नहीं थे, महादुष्ट थे। देश की समस्या छोड़ के बीटी एक्ट बनाता है, और उसमें आधा ब्राह्मण, अरे हिंदू माने ब्राह्मण, और आधा बौद्ध रखता है। तुम्हारे बाप का था बौद्ध विहार, सम्राट अशोक ने बनाया था, वो तो बौद्धिस्ट था, उसको बनाया तो बौद्ध को रहने देता। घर में आग लग जाए तो सबसे पहले तुम अपना प्लास्टिक का जूता ले जाओगे कि पहले इसको बचाओ, कि पहले पेटी बक्सा कागज़ देखोगे? तो घर में आग लग गया तो आदमी प्लास्टिक का जूता बचा रहा है कि कहीं ये न जल जाए। वही वाला हाल हुआ। मात्र 1 साल में बीटी एक्ट जैसा पिद्दी चीज़ को इन दुष्टों ने चुना और इसको बर्बाद किया, झगड़ा लगाया। बताया जाता है कि भारत की आज़ादी का जो मुद्दा छिड़ा वो महाबोधि महाविहार से शुरुआत हुआ, और महाबोधि महाविहार से ही शुरू हुआ और भारत को आज़ादी मिली। लेकिन जहाँ से आज़ादी का विषय शुरू हुआ, आज वही स्थान खुद आज़ाद नहीं है। महाबोधि महाविहार को आज़ादी से कोई मतलब नहीं था। आप गलत लोग को संदेश मत देना। वहाँ कोई आज़ादी के चर्चे नहीं हुए। अरे ये सब बात तो पूरे कंट्री में जहाँ तहाँ हो रही थी ना, देश की राजधानियों में हो रही थी, जहाँ धनी लोग बस रहे थे, जो लीडर्स बस रहे थे, चाहे दिल्ली का हो, लखनऊ का हो, पटना का हो या महाराष्ट्र का हो, जहाँ का हो। वो बोध गया में आज़ादी का कोई लिंक नहीं है, लेकिन लोगों ने बोध गया को उस समय टच करके अपनी नीचता बतला दिया कि हमको देश से मतलब नहीं है।
उसमें जनवरी 1949 में 2 एक्ट बना जो ज़रूरत नहीं थी। पहला है महाबोधि महाविहार 1949 का एक्ट, और दूसरा है पानी का जहाज़ बंद करने का एक्ट। उसी साल इन लोगों ने, कांग्रेसी लोगों ने, पानी का जहाज़ देश से बंद कर दिया, जो आज तक चालू नहीं है। मालवाहक चलता है लेकिन सर्विस नहीं चलता है। और उसी पानी के जहाज़ से सारे लीडर अमेरिका इंग्लैंड गए, पढ़ के बैरिस्टर और क्या क्या बन के आए, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। वो पानी के जहाज़ से अमेरिका गए, नेहरू पानी के जहाज़ से गए, जयप्रकाश गए, मोतीलाल नेहरू गए। तो तुम लोग सब गए और पढ़ के आए, और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो पानी का जहाज़ बंद कर दिया, ताकि कम किराए में अब आम लोग विदेश नहीं जाए, पढ़ के आवे नहीं, मेरे जैसा बने नहीं, जानबूझ के बंद किया। और जिसको खोलने के लिए आज तक कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। पानी का जहाज़ अगर खुल जाए तो अमेरिका का हवाई जहाज़ का किराया 50,000 है, पानी जहाज़ 5,000 में पहुंचा देगा, 5,000 में पहुंचा देगा। और पहले 20 दिन में बाबा साहब अम्बेडकर गए थे अमेरिका, जब मोटर नहीं लगा था उसमें। अब तो मोटर लग गया है, वो तो 5-6 दिन में पहुंचा देगा। एक से एक तेज मोटर लग गया है, सबमरीन निकल गया है, नीचे से पहुंचा देगा, ऊपर से पहुंचा देगा। तो ये देश को जो बुद्धिजीवी है सोचता नहीं है, और ऐसा कोई साहित्य देता भी नहीं। कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको, महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे में है या नहीं? ये ब्राह्मणों के कब्जे में पूरा है, और इसको जल्दी समाप्त होना चाहिए, और समाप्त होगा। कैसे समाप्त होगा कि जो लोग दबे हुए हैं, इटावा की घटना लोगों को उभार रहा है। बिहार में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो जाति के नाम पर बेइज्जत हुआ है, मार खाया है, वो सब बौद्ध बनेंगे, बोध गया में जमा होंगे, वहाँ कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लाठी से लोग कब्जा कर लेगा। जब सारे बौद्ध वहाँ चल जाएंगे तो ब्राह्मण वहाँ ठहरेगा? आप हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं? हिंसा भड़कनी चाहिए। जब हिंसा से काम हो तो हिंसा भड़कनी चाहिए। हाथ जोड़ने से काम नहीं चले तो हम तो तमाचा मारेंगे, हम तो उसी के लायक हैं। लेकिन बुद्ध ने तो शांति का मार्ग दिखाया। शांति कहा था, शांति के लिए, बर्बाद होने के लिए शांति नहीं कहा बुद्ध ने। उन्होंने तलवार उठाने की बात कही थी। जय जाओ उपन्यास है राहुल सिंह केतान का, पढ़िए। क्रांति के नाम पर बनते विनाचार्य को जेल में डाल दिया गया। हम भी कल जेल जाएंगे। आज बनते विनाचार्य जी को करीब 1 महीने से भी ज्यादा समय हो रहा है, वो जेल में बंद है बोध गया की, और उनको जेल से बाहर नहीं किया गया है इस बिहार गवर्नमेंट। क्योंकि सरकार, जुडिशरी और पुलिस एक है, वो भाजपाई बना हुआ है। तो ये तो इसका बाप के घर में ये घटना घट गई नीतीश कुमार का, उसका बाप का घर है, बल्कि बिहार का रहने वाला है। उनका कहना है, शर्म नहीं है कि हमारा बिहार है, हमारा प्रांत है, एक मामूली सा बौद्ध भिक्षु को हम जेल में रखे हुए हैं, वो जेल में रहने से बौद्ध बिहार बंद हो जाएगा? हिंदू कहते हैं कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि बौद्धों का मंदिर है और जो है उसमें बौद्धों की भावनाएं आहत होनी चाहिए, तो उल्टा हिंदू बौद्ध भिक्षुओं को पर आरोप लगाते हैं कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। यही तो सोचा जाना चाहिए कि भावना केवल हिंदू, बुद्धिस्ट की भावना यहाँ कुछ नहीं है, मुस्लिम की भावना कुछ नहीं है, क्राइस्ट की भावना कुछ नहीं है। ईसाई को जब चाहो बेइज्जत कर दो, जब चाहो चर्च जला दो, जब चाहो तो चर्च को गिरा दो, वो भावना उनकी नहीं है। और तुम्हारा हनुमान जो है वो बना हुआ कहीं ईंटे का, उस पर अगर कोई पेशाब कर दे तो कागी तो हनुमान खराब हो गया। अरे हनुमान खराब होने का चीज़ है। तुम्हारा तमीज़ हो तो स्कूल कॉलेज बनाओ, बढ़िया से रखो, अंग्रेजी का, हिंदी का, मैथ का बढ़िया से शिक्षा करो, महिलाओं को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, सबको रोज़गार की व्यवस्था करो। तो कहाँ के झगड़ा होगा? रोज़गार देते नहीं हो, सबको रोड पर उतार देते हो, गांव-गांव में माइक और डीजे बजवाते हो। माइक और डीजे तो कंट्री से बैंड हो जाना चाहिए। नो माइक नो डीजे। इसी देश में केरल में और कश्मीर में माइक नहीं बजता है और डीजे नहीं बजता है। और केरल कम्युनिस्ट कंट्री है, ईसाई स्टेट है, और कश्मीर मुस्लिम स्टेट है, वहाँ माइक नहीं बजता है।
किसी सरकार हो, नो माइक नो डीजे, वहाँ अलाउ नहीं है। वहाँ कोई झंडा नहीं लगता मकान पर, वहाँ कोई पार्टी का झंडा नहीं चलता है। मैं कश्मीर घूम के आया हूँ, यहाँ घरे घरे झंडा है। हर घर झंडा, भगवा झंडा। झंडा से लड़ाई होती है। लड़ाई होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, कि हमको अंग्रेजी पढ़ा दिया, उसको हिंदी पढ़ा दिया, अरे हमको भी अंग्रेजी पढ़ाओ, वो कहे हमको मैथ पढ़ाओ। पढ़ने का झगड़ा होना चाहिए, ये झंडे का झगड़ा। तो भाई झगड़े तो करवाते हो। अभी सावन आ रहा है और सावन में सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज, SC ST के समाज के लोग कांवड़ लेके जाते हैं, क्या कहना है इस पे? सावन के महीने में हर विद्यार्थी को मार्गदाताओं को जीवन और मिशन की किताबें पढ़ानी चाहिए, अभियान करके पढ़ाना चाहिए और बढ़िया भोजन करके पढ़ाना चाहिए। चलो 1 घंटा बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन और मिशन पढ़ो और मेरा भोजन करो। है शहर में 2-4 ऐसे लोग पैसे वाले बुद्धिजीवी जो बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया हो अपने यहाँ, कि दिन भर का प्रोग्राम है भैया, 2 पन्ना पढ़ना और भोजन करना और कुरकुरे खा के घर जाना। अरे प्रचलन चलाओगे तब तो चलेगा ना। तो झंडा बेचने वाला झंडा बेच रहा है तो झंडा लेके जा रहा है। हमने क्या किया? हमारे बुद्धिजीवी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि अपने घर पर या पुस्तकालय में या वाचनालय में या बौद्ध विहार में 10, 20, 50 बच्चे बच्चियों को बुला के और बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन और मिशन पढ़ावे, गुलामगिरी पढ़ावे। करोगे तब तो लोग सीखेगा ना, करते नहीं हो तो पैसे के बल पर एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, पैसे के बल पर एक संस्था बना लिया, पैड छपा लिया, उसमें अपना फोटो छपा लिया, मोहर बना लिया और गरुड़ बन के बैठे हुए हैं, करना कुछ नहीं, आंग बहुत कुछ। तो बर्बाद हम कर रहे हैं, बर्बाद सरकार नहीं कर रही। हमको सरकार ने रोका नहीं। आपने देखा मेरा छज्जे पर पूरी किताब भरा पड़ा है, तो सारी किताबें हमारी लिखी हुई है और हमारे पैसे छपी हुई है और कोई भी किताब 5,000 से नीचे हम नहीं छापते जी। क्योंकि किताब छापने में टाइम लगता है। ये बड़ी बात है कि आपके द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें पैसे तो आपसे लेके हम छाप लेंगे जी। तो 7 मिनट पैसे ले लिया, छप गया। ऐसे आदमी जो अभी आया था, ऐसे 10-5 आदमी आता है, 100-200 रुपये किताब ले जाता है। तो ऐसे लोग को करना चाहिए, इससे बेहतर काम करो। बिल्कुल, ये नहीं कि मेरे ही जैसा करो। अरे हम तो कम सोचने वाले आदमी थे, तो हमने यही सोचा। इतना इंटीरियर में ये अम्बेडकर मिशन प्रकाशन में आप बैठे हुए, अम्बेडकर मिशन प्रकाशन। आज यहाँ से पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में किताब जा रही है, पूरे भारत में जो है जा रही है। बिहार से निकला मूवमेंट जा रहा है। बुद्ध शरणहंस के आवाज से निकला हुआ मूवमेंट पूरे भारत में पहुंच रहा है। जो 97 बैच के IAS अधिकारी रहे, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले के पुराने बैच के अधिकारी हैं, जैसे 72 बैच के हैं, इससे भी पुराने अधिकारी हैं, लेकिन आज वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी तक ही सीमित रह गए हैं। ऐसा क्यों? उनको काम आया नहीं, उनने बाबा साहब को पढ़ा नहीं और उसने गांव की गरीबी को याद नहीं किया है। भी वो भी गरीब परिवार का आदमी, जो भी IAS है वो गरीब माँ बाप का बेटा है, फर्स्ट बैच का है ना। उसका बाप कहीं न कहीं मजदूरी करता होगा या छोटा मोटा व्यवसाय करता होगा। अब वो भले IAS हो गया, को भले इंदिरा आवास में मकान हो गया और 4 ठो कार उसका लगा हुआ है, मगर उसका मजदूर कहीं हो जाता है, उसका विद्यार्थी कहीं हो जाता है। खाली उसको बैठ के एक दिन इंटरव्यू लीजिए कि महाशय जी आप बताइए कि 1 हफ्ते में कितने बच्चे आपसे मिलने आए, कितनी बच्चियां मिलने आई, कितने मजदूर मिलने आए। तो कहेगा इससे हमको क्या मतलब है, मजदूर क्यों मिलेगा, बच्चियां क्यों मिलेंगी, बच्चे क्यों मिलेंगे। माने उनका कोई प्लानिंग नहीं है, अनप्लान्ड है। तो कोल्हू का बैल में लगा दिया जाता है टोकनी, जिसको झपना बोलते हैं, माने अगल बगल दिखाई नहीं पड़े, आगे दिखाई पड़े तो घूमता रहेगा, तेल पर आ रहा है। वैसे हमारे सो कॉल्ड IAS IPS लोग घूम रहे हैं, हाँ लोग घूम रहे हैं और काम नहीं हो रहा है। काम होता तो अपने घर में बैठ के चाय पिला के थोड़ा कुछ खिला के 5 बच्चों को ही कोई किताब पढ़ाते, हफ्ता में 1 बार, ज़्यादा नहीं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी है
कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगरा के भाषण में कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो हमारे इस समाज के निकले गरीब तबके से निकले और अच्छे ओहदे पे पहुँचे, अच्छे पायदान पे पहुँचे, उसके बाद में समाज को ही भूल गए। तो बाबा साहब ने इसी को याद करते हुए कहीं ना कहीं ये सोचते हुए इन शब्दों को प्रयोग किया था कि हमारे ही समाज के लोगों ने हमें धोखा दिया। वो उसका उदाहरण सीधे तौर पे आज के लोगों पर जाता है कि वो सिर्फ जो है अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने के बाद में वो समाज से दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं यही चीज़ें आज फिर 21वीं सदी में वापस गुलामी की ओर खींच रही हैं। आपने सही कहा, आज भी समय बर्बाद नहीं हुआ है। जिसको जितना समय बचा है अपनी संपत्ति का सामाजिक उपयोग बचा के करें, अपनी संपत्ति को समाप्त करके न करें, बचाओ लेकिन करें। मैंने अगर 100 किताबें छापी है तो मैं संपत्ति विहीन नहीं हूँ, मैं भी करोड़पति हूँ। मेरे बेटे बिना कार के नहीं चलते, हमारे घर में 3-3 कार लगा हुआ है। कहाँ हम कंगाल हुए? ऐसे मेरे 2-2 बिल्डिंग है, कहाँ कंगाल हुए? और हर समय अभी आए तो हम लोग 3 आदमी मिलके भोजन किया, तो फिर 3 को आएगा तो वो भी भोजन करेगा जी। कहाँ कमता है जी। तो अरे सामाजिक बनो, खिला के शिक्षा दो जी। और खा के शिक्षा दो। जी। तुम हमारे घर में खाओगे तो मेरा स्नेह बढ़ेगा, हम आपके घर में खाएंगे तो आपका स्नेह बढ़ेगा। यह साहब मेरे घर में है। तो हमारे लोग सहज बने, घर पर कुत्ता नहीं पाले, घर पर तमीज पाले। इनका दरवाज़ा खुला रहता है। अगर कोई 5 आदमी रात में आ जाए कि हमको कहीं ठहरना का जगह नहीं है, मैं कहूँगा यहाँ सो जाओ, पलंग एक ही है, दरी है, नीचे सो जाओ और मैं खाना देता हूँ। अगर खाना बनाने वाला कोई नहीं रहेगा तो एक युवक को कहूँगा अंदर आओ, रोटी बनाओ और खाओ। क्या बिगड़ेगा मेरा? इससे स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। आप ही रात में ठहरोगे, चलो आओ भाई रोटी बनाओ जी। जो टेढ़ा मुड़ा बनाओ, हम दोनों मिलके खाएंगे। जी जी, है ना? तो ऐसा सहज बनो। ऐसे विचार मैं देखता हूं कि मैंने बहुत आईएएस अधिकारियों से मैं मिला, लेकिन आप जैसा जो सोच है, इस सोच को मैं सलाम कर देता हूं सर। ये सोच तो बाबा साहब के साहित्य से पैदा हुआ है। बाबा साहब साहित्य को पढ़ते पढ़ते रोने का होश नहीं रहता है, इतना दर्द होता है उनके साहित्य में। अभी तो भारत सरकार ने 40 खंड में बाबा साहब संपूर्ण वाङ्मय करके निकाला है। वो 40 खंड किताब अब जो एंड्रॉयड फ़ोन में आ गया है, अब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन से अपने कंप्यूटर में लोड कर लो, अब बड़े स्क्रीन पर जिस खंड का जो पेज का किताब पढ़ना है पढ़ो। तो मैं अपने बुद्धिजीवी को एक संदेश देता हूँ कि बाबा साहब को 40 खंड किताब पढ़ने वाला कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ है, जो पूरे 40 खंड को पढ़ के कहे कि मैंने पढ़ लिया है। मैंने पढ़ लिया, मैं भी पढ़ रहा हूँ, अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो भाई होता है कि मैं लाइफ तक नहीं पढ़ूँ। 25 साल का उम्र हो गई, आज कल किसी दिन मैं टपक सकता हूँ। तो भाई इसको पढ़ेगा कौन? तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनका वॉल्यूम 36 से लेकर 40 तक लेखों का संग्रह है। उन लेखों को अलग अलग किताब में छापो और लोगों को बीच ले जाओ। कोई लेख 10 पेज का है, कोई 20 पेज का है, कोई 50 पेज का है। तो 50 पेज की किताब को छापने में 20,000 रुपया खर्च आएगा, 1,000 किताब आ जाएगी। 1,000 को तो पढ़ा दो, पैसे नहीं लेकर पढ़ा दो। हॉस्टल में जाकर विद्यार्थियों के हाथ में दे दो कि बेटा संदेश लेके आया। क्या बिगड़ेगा? 20,000 रुपये में बाबा से किताब छप जाए और 1,000 लोगों के हाथ में चल जाए। जी बिल्कुल, जिसकी बदौलत से आज आईएएस ऑफिसर, आईपीएस बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच गए लोग, आज उन्हीं के इतिहास को छापने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो आज भी अगर करे तो बाबा साहब का साहित्य बच्चों के हाथ में चल जाएगा। एक किताब छापने में 20,000 30,000 ज़्यादा खर्च नहीं आता है, 1,000 किताब आ जाती है। तो 1,000 विद्यार्थी को दो, और किसी को दो वह मत दो, विद्यार्थी को जाकर दो, या घर में जाकर महिलाओं को दे दो, छात्राओं को दे दो। बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
जी बिल्कुल। अगला सर हमारा सवाल है, इटावा में जो घटना घटी, यादव कथावाचकों की चोटी काटी गई और ब्राह्मणी मूत्र से यादवों का शुद्धिकरण किया गया, इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? देखो, समाज में ब्राह्मणों ने चिढ़ पैदा किया है। यह चिढ़ पैदा हुआ है जातिवाद, छुआछूत के चलते। तो हर जाति को दूसरे से चिढ़ है, सम्मान किसी से किसी को नहीं है। कोयली को कुर्मी से सम्मान नहीं है, ब्राह्मण को भूमिहार से सम्मान नहीं है, राजपूत को भूमिहार सम्मान नहीं है। तो जिसकी जहाँ चलती होती है, चाहे मैन पावर या मनी पावर, तो दूसरे को अपमानित करता है। उस गांव में ब्राह्मणों का मैन पावर था। अगर वही 2-3 यादव नवयुवक लाठी लेके और लोगों को दौड़ा के 2-4 का सर का पार फोड़ देते तो मामला कुछ और बन जाता। मगर यादवों में ताकत नहीं पैदा हुई, अपमानित होकर वो शांत हो जाते हैं। इसका मतलब पतन की ओर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। यह काम यूपी में अगर चमारों से, जाटवों से कोई कर दे तो बिना मारे जाटव छोड़ेगा। आज नहीं छोड़ेगा, भले 5 ही परिवार हो, मगर मारेगा, क्योंकि उसमें शक्ति पैदा हुई है। शक्ति, मन की शक्ति पैदा हुई है। तो ब्राह्मणों में मन की शक्ति पैदा हो गई ज़्यादा, तो लोगों को अपमानित करता है। अरे तुमको शासन मिलना है तो सद्भाव से शासन करो ना, सम्मान से शासन करो, बच्चों को स्नेह से शासन करो, अच्छी शिक्षा दे के शासन करो। क्या लगता है, एक बनिया के दुकान पर कोई बच्चा जाता है, एक बिस्कुट लेता है तो बिना मांगे बनिया एगो लेमन जूस उसको हाथ पे देता है कि बेटा ये तुम्हारा लेमन जूस है, या थोड़ा गुड़ देता है। तो बच्चा हमेशा उसी दुकान में जाता है कि उसमें गुड़ मिला। तो ब्राह्मण को तो आता नहीं है, वो उसको विनाश की ओर जाना है। इसलिए हर आदमी आज ब्राह्मण के विरुद्ध है, उसके अगेंस्ट में किताबें लिखी जा रही है। हम लोग जितनी किताबें हैं सब ब्राह्मणों के अगेंस्ट में है। आने हमारा अपना पक्ष उसके विपरीत चला जाता है। हम लिखते हैं अपने बारे में और लिखा रहा है उसके विरुद्ध। तो तुम में ऐब है तब ना। खेत ऊंचा जिसका रहेगा उसके खेत में पानी नहीं रहेगा, क्योंकि बगल जो अगर डाउन है तो पानी तो गिर के उसमें चला जाएगा। तो इसमें झगड़ा करोगे कैसे होगा? तो अपना खेत ऊपर कर लो, चाहे खेत डाउन कर लो, पानी रखना है तो, या बराबर रखो तो पानी बैलेंस रहेगा। तो विचारों का संघर्ष चल रहा है, किसी का माथा मुड़ना, पेशाब करना तो मूर्खता है। इससे न ब्राह्मण को भला है और न यादव को कोई शक्ति नाश होने जा रहा है। यादव को अगर इसमें सोचना है तो ललय सिंह का रास्ता पकड़े, बुद्ध का रास्ता पकड़े, संविधान का रास्ता पकड़े, ज्ञान का रास्ता पकड़े, स्कूल कॉलेज पुस्तकालय गांव-गांव बनाए, उसमें जमा होके गाना गाए, पढ़ाई करे, उत्पादन करे। कौन उसको डाउन कर सकता है? कौन डाउन कर सकता है? तो ऐसा गांव बनाने की ज़रूरत आज के युवकों को, युवतियों को है। पॉलिटिशियन से एक काम नहीं होगा। वो दलाल हैं, वो विनाशक हैं, इसलिए उनकी चर्चा मत करो। बुद्धिजीवी के पास बुद्धि है, उनके पास संपत्ति भी है और उनके पास लोग भी है। आज हम इतना बोल रहे हैं तो हमारे कॉल पर 50 आदमी तो तुरंत जमा हो जाएगा। इतने आदमी तो शहर में मेरा है, जाओ भाई एक आपा था कि आ जाओ, 50 को बनाएंगे तो 25 जमा हो जाएगा। 25 के बीच तो हम हैं ना भाई, तो हमारा यही शक्ति है 25। तो हम अच्छी बात बोलेंगे तो 25 कहेगा ये तो अच्छी बात बोला था। ये तो किताब लिखा है अपने पैसे से, छापा अपने पैसे से, अपने महापुरुषों का जीवनी लिखा है। आपको इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दुर्गा काली सरस्वती का कोई चर्चा नहीं है। पूरी किताब में कहीं भी आप दुर्गा काली सरस्वती राम कृष्ण नहीं पाओगे। केवल बाबा साहब, ज्योतिबा, गौतम बुद्ध, रविदास, कबीरदास। कौन हमको मना करेगा? बिल्कुल, हमारे महापुरुषों का इतिहास ही इतना कौन मना करेगा? है, बिल्कुल भरा पड़ा है कि हमें किसी दूसरे के इतिहास को बताने की आवश्यकता नहीं। हम अपने महापुरुषों के इतिहास को दोहराएं और समाज के, गांव के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो पढ़ें तो हमारे महापुरुषों से प्रेरणा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट बिहार पटना से। हमारे साथ में विशेष चर्चा में मौजूद थे पूर्व IAS बुद्ध शरण हंस जी। पूरी कवरेज पर, विशेष चर्चा पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर जो दर्शक नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना न भूलें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।